उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। दिनांक 19 फरवरी 2026 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अपना पक्ष रखने जा रही है और इनका स्टैंड इतना इंपॉर्टेंट है कि इसी के आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन हो सकता है। कितने अभ्यर्थियों को नौकरी मिलने जा रही है उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में, या फिर कैंडिडेट जो ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हैं अनरिजर्व कैंडिडेट वो बाहर निकाले जाएंगे। ऐसे तमाम प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। 69,000 शिक्षक भर्ती को एक भरी हुई बाल्टी के तौर पर आप समझ सकते हैं। जो भरी हुई बाल्टी पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ है। 69,000 की जितनी भी पोस्ट थी वो सब कुछ भर चुकी है राज्य सरकार ने, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को ऑलरेडी कंक्लूड कर दिया है। इसके बाद से अगर नए कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा, यानी कि अगर और पानी बाल्टी में भरना होगा, जाहिर सी बात है पुराने पानी को हमें निकालना पड़ेगा, तभी तो नया पानी आ सकता है। यानी पुराने कैंडिडेट को निकालना पड़ेगा तभी कोई नया कैंडिडेट आ सकता है। अगर राज्य सरकार इस प्रकार का पॉलिसी लेकर के जाती है कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं होने चाहिए थे लेकिन सेलेक्ट हुए हैं उनको निकाला जाए, तो ये राज्य सरकार के लिए ही बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी, क्योंकि 2027 विधानसभा चुनाव होने वाला है और इस समय सरकार की एक छोटी सी गलती उसका परसेप्शन जनता के मन में या फिर विपक्षी पार्टियों को एक मौका दे देगा इस मुद्दे को और ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए। जहां पर ये जो कैंडिडेट हैं, जो अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, जो कि सिलेक्ट नहीं होने चाहिए थे, लिस्ट के अकॉर्डिंग नहीं होंगे अगर लिस्ट को दोबारा बनाया जाता है तो उस कंडीशन में चूंकि ये कैंडिडेट अपनी गलती से सेलेक्ट नहीं हुए बल्कि राज्य सरकार के शिक्षा विभाग की गलती की वजह से सेलेक्ट हुए, और इनको निकालने के संबंध में अगर कोई पॉलिसी लेकर के राज्य सरकार जाती है तो सीधे सा यह मतलब होगा कि राज्य सरकार की गलती का खामियाजा ये क्यों भुगते। वैसे भी इनका भी संवैधानिक अधिकार जनरेट हो चुका है कि पिछले 5 साल से ये नौकरी कर रहे हैं और इनको निकाल पाना लगभग मुश्किल हो चुका है, और निश्चित तौर पर निकालना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट जो कि सरकार की गलतियों की वजह से सेलेक्ट हुए हैं और 5 साल से नौकरी कर रहे हैं उनको निकालना कहीं से भी अनुचित नहीं लगता है। अब जब निकाले नहीं जाएंगे और राज्य सरकार निकालना भी नहीं चाहेगी, और उसके लिए चुनौती भी है निकालना, क्योंकि वो 2027 के विधानसभा चुनाव के दौरान ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा कि 5 साल से नौकरी करने के बाद इनको निकाला गया, वो भी गलती सरकार की थी। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि इनको निकालने के संदर्भ में फेवर में राज्य सरकार शायद ही हो, ना के बराबर ये चांस है। अब जब नहीं निकाला जाएगा और ऑलरेडी 6800 की चौथी लिस्ट राज्य सरकार ने जारी की थी, तो ये तो तय है कि नए पद को जोड़ने के संदर्भ में राज्य सरकार अपना हलफनामा दे सकती है। अब जब ये पद जोड़ने की नौबत आ रही है तो कितने पद जोड़े जा सकते हैं? देखिए, ये तो कंफर्म है कि 6800 से कम पद नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि 6800 से एक भी पद कम हुए तो वो लिस्ट सारे कैंडिडेट्स के पास अवेलेबल है। वो कैंडिडेट फिर से कोर्ट में जाकर के अपना पक्ष रखेगा कि पहले राज्य सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि 6800 पदों पर विसंगतियां थी और इनका लिस्ट जारी किया गया था, मेरा नाम उसमें है। अब वो कैंडिडेट जब सुप्रीम कोर्ट में ये बात प्रस्तुत करेगा तो फिर से ये मामला निकल करके आएगा कि आपने जो नई लिस्ट आप लेकर के आ रहे हैं कि इतने कैंडिडेट को नौकरी मिलनी चाहिए, तो क्या इसका आधार क्या है, आपने किस तरीके से आरक्षण की विसंगति को दूर किया है, वो प्रोसेस क्या है, वो लिस्ट बनाने का प्रोसेस क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार से पूछ सकती है। उस दौरान जो अब तक डिटेल छुपे हुए हैं, या फिर कितने ओबीसी के कैंडिडेट हैं, कितने अनरिजर्व के हैं, कितने एससी के हैं, कितने एसटी के हैं, उनका गुणांक क्या है, उनकी कैटेगरी क्या है, जो अब तक डेटा पब्लिक नहीं किया गया है, वो डेटा पब्लिक करने के लिए राज्य सरकार से बोल सकती है। हालांकि इससे पहले डबल बेंच में भी ये डेटा पब्लिक करने के लिए बोला गया था, उसके बाद से पूरी लिस्ट को रिविजिट करने के आदेश दिए थे, लिस्ट को क्रैश करते हुए। तो ये तो तय है कि जितने भी पद होंगे वो 6800 से कम नहीं होंगे, हाँ इससे ज़्यादा हो सकते हैं। अब फिर से सवाल आएगा कि 6800 से ज़्यादा कितने, या फिर 6800 ही अगर लेकर के चलते हैं तो इसमें ऐसे कैंडिडेट जिनको जो अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर जो कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं और इस लिस्ट में शामिल नहीं है, उनको अगर ये लगता है कि सरकार की ये लिस्ट भी सही नहीं है, क्योंकि कोई भी पूरा प्रोसेस क्या था, थिंकिंग प्रोसेस क्या था इस लिस्ट को बनाने के दौरान, वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। सब कुछ सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा ही लिस्ट तैयार किया गया है और वो भी ट्रांसपेरेंट नहीं है कि किस आधार पे ये लिस्ट बनाई गई है। तो अगर कोई कैंडिडेट इस मामले को फिर से चैलेंज करता है तो ये मामला अभी जो सुप्रीम कोर्ट केवल लिस्ट मांगने और राज्य सरकार के पॉलिसी पर रिलाई कर रही है, कहीं ये मैटर अगर मेरिट के बेस पर सुप्रीम कोर्ट सुनने लगी तो पूरा 69,000 की शिक्षक भर्ती चयन लिस्ट जो है वो फिर से खतरे में आ जाएगा। क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट सिर्फ राज्य सरकार का पक्ष जानना चाहती है और उनके पास कितने पद रिक्त हैं उसका आंकड़ा ये मांगा जा रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट अभी इस समय याची बन रहे हैं, याची लाभ की उम्मीद में,
और बहुत सारे लोगों के द्वारा याचियों को जब बनाया जा रहा है तो उसमें यह भी दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 10% सीटों की बात की जा रही है और 1,26,000 रिक्त पद आंकड़ा बताया जा रहा है। देखिए, ये 1,26,000 का जो आंकड़ा आया है वो पूरी तरीके से फर्जी आंकड़ा है। ये जो 1,26,000 रिक्त पदों की बात की जा रही है वो एक्चुअली में 4 कैडर के शिक्षकों के रिक्त पद हैं, जिसमें प्राइमरी, अपर प्राइमरी के असिस्टेंट टीचर, प्राइमरी के प्रिंसिपल और अपर प्राइमरी के प्रिंसिपल के पोस्ट शामिल हैं। इसको एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने डिटेल में समझा रखा है पूरे प्रूफ के साथ। अगर आप चाहें तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप जरूर देख लीजिएगा अगर इस शिक्षक भर्ती से संबंधित है तो। क्योंकि 1,26,000 उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में खाली ही नहीं है। एग्जैक्ट जो आंकड़ा है वो 40 से 45,000 रिक्त पद का आंकड़ा है परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में। तो जो 1,26,000 का 10,000 जोड़ करके 69,000 में जोड़ने की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है, उतना पद ही नहीं है। आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जरूर वीडियो को देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 6800 की बात जब आ रही थी तो उस समय जब ये लिस्ट जारी की गई थी उस समय भी अभ्यर्थी ये दावा कर रहे थे कि ये भर्ती चूंकि 69,000 शिक्षक भर्ती है और 69,000 से 10% से ज़्यादा अगर किसी भर्ती में घोटाला हुआ तो भर्ती रद्द होने जैसे नौबत आ सकती है। कई हाईकोर्ट में, कई सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार के फैसले दिए गए हैं। इस वजह से जानबूझ करके ये लिस्ट 69,000 का 10% जो कि 6900 आता है उससे कम की लिस्ट निकाली गई थी। ये अभ्यर्थी दावा करते हैं, अभी भी दावा करते हैं। और अगर ये सारी चीज़ें प्रूफ हो रही हैं कि केवल 69,000 से 10% से कम सीटों को दिखाने के लिए 6800 की लिस्ट जारी की गई थी, जिसका किसी भी तरीके से लिस्ट के प्रोसेस बनाने की प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो ये मामला फिर से मेरिट पर जा सकता है। और मेरिट पर जाने का मतलब कि बहुत ज़्यादा ब्लंडर हो जाएगा। कैसे ब्लंडर होगा इसको समझते हैं। जहां पर अनरिजर्व कैटेगरी ये कह रहा है, देखिए अभी तो क्या है ना कि अभी अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट इसमें फाइट कर रहे हैं, इसके अलावा कैटेगरी वाले कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। कैटेगरी में भी ऐसे कैंडिडेट जो 6800 लिस्ट में नहीं शामिल है वो फाइट कर रहे हैं। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस वाले फाइट कर रहे हैं। मतलब बहुत सारी याचिकाएं इसमें लगी हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट जो पॉलिसी बना करके राज्य सरकार लाएगी उसके फेवर में तभी जाएगी जब सभी पक्ष संतुष्ट हो जाएंगे। और अगर किसी का भी अहित होता है और कोई एक पक्ष असंतुष्ट नहीं होता है, मतलब संतुष्ट नहीं होता है, असंतुष्ट रह जाता है, तो उस कंडीशन में ये पूरा मामला जो है वो मेरिट पर चला जाएगा। और मेरिट पर जाएगा इसका मतलब ये हो गया कि 69,000 की शिक्षक भर्ती ऑलरेडी कंक्लूड की जा चुकी है। इसमें से कुछ कैंडिडेट को निकालने जैसी नौबत आएगी और उसके बाद लिस्ट बनाने की बात आएगी। अब ऐसा कैसे, देखिए अनरिजर्व कैंडिडेट ये दावा कर रहे हैं कि इस भर्ती में कई बार आरक्षण का लाभ दिया गया है। माननीय कोर्ट में कई बार ये चीज़ें निकल करके आई हैं कि अगर भर्ती के किसी भी पद में एक बार आरक्षण का लाभ लिया गया तो उस फाइनल मेरिट में उसको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। ऐसे समझिए जैसे कि किसी भर्ती में अगर किसी भी तरीके का रिलैक्सेशन आपने ले लिया है तो वो आगे आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जबकि कई मामले में माननीय हाईकोर्ट ने ये क्लियर किया है कि एज में रिलैक्सेशन, फीस में रिलैक्सेशन, ये रिलैक्सेशन है, आरक्षण नहीं है। आरक्षण आप भर्ती के अंतिम चरण में देते हैं, तो रिलैक्सेशन और आरक्षण में अंतर है। अब इसके डीप पे जाएंगे तो बहुत सारी कंडीशंस बनेंगी। जैसे कि मान लीजिए कि किसी ने यूपी टेट या फिर सुपर सीटेट के नंबर्स में किसी तरीके का छूट लिया है तो क्या उसको आरक्षण माना जाएगा या फिर रिलैक्सेशन माना जाएगा। कई हाईकोर्ट ने टेट के मार्क्स में जो छूट दी जाती है कि कैटेगरी वाले कैंडिडेट को, उसको रिलैक्सेशन माना है, उसको आरक्षण नहीं माना है। इसके अलावा 69,000 शिक्षक भर्ती में ऑलरेडी राज्य सरकार ये स्वीकार कर चुकी है कि भर्ती हमारी स्टार्ट होती है जब एटीआरई का रिजल्ट घोषित किया गया, उसके बाद जब आवेदन मांगे गए जिला के वरीयता के संदर्भ में, वहां से हमारी भर्ती स्टार्ट होती है। मतलब कि जो रिजर्वेशन देना होगा वो उसके बाद देना होगा। उसके पहले जितने भी छूट मिली है, चाहे आप एज में छूट ले लीजिए, फीस में छूट ले लीजिए या फिर टेट के मार्क्स में छूट ले लीजिए या फिर किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन है, वो सब कुछ आरक्षण नहीं है, वो केवल और केवल रिलैक्सेशन है। तो ये बहुत सारी चीज़ें बाल का खाल निकालने जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी अगर ये मामला मेरिट पर जाता है तो। और मेरिट पर जाता है तो और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ेंगी अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए भी और रिजर्व कैंडिडेट के लिए भी। तो ये मामला अगर सरकार के पॉलिसी के आधार पर आगे बढ़ रहा है तब तो ठीक है, किसी का कोई अहित नहीं होगा। हाँ, अहित जरूर होगा जो नई शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पद जोड़े जाएंगे वो नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए जो 40 से 45,000 पद खाली हैं उसी में से निकाल करके दिए जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये भर्ती कंक्लूड हो चुकी है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अगर पूरे वीडियो को मैं समराइज करूं तो 69,000 में जो सरकार पॉलिसी बना रही होगी वो बिल्कुल इसी तरीके से बना रही होगी कि हमें पहले से चयनित जो कैंडिडेट है उनको निकालना भी ना पड़े और हम अपनी लिस्ट के संदर्भ में सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पर कन्विंस भी कर पाए। और ये लिस्ट 6800 से कम तो नहीं होगी, हाँ इससे ज़्यादा हो सकती है।
लेकिन सरकार बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ाना चाहेगी। ऐसा ना हो कि 69,000 का 10% 6900 से ज़्यादा हो जाए, फिर कैंडिडेट ये मांग करने लगेंगे कि आप 10% से ज़्यादा की चीज़ें हो रही है, उसके बाद से इस भर्ती को ही रद्द कर दिया जाए। इसके अलावा एक और मामला फंसेगा। अभी क्या है ना कि ये 69,000 जो कैंडिडेट, 69,000 में जो 6800 की लिस्ट है वो केवल और केवल रिजर्व कैंडिडेट की लिस्ट होगी। तो अगर ये पूरी भर्ती 69,000 प्लस 6800 और जोड़ दीजिए तो ओवरऑल जितनी वैकेंसी बन जाएगी उसमें अगर रिजर्वेशन देखेंगे तो अनरिजर्व कैंडिडेट का पूरा मामला जो है वो फिर से डिसबैलेंस होने लगेगा। कोई अपना पक्ष कहेगा कि हमें इतना परसेंट नहीं मिला अगर पूरी सीटों को जोड़ दिया जाए तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फंसेंगी। और अगर ये चीज़ें फंस रही हैं तो मामला फिर मेरिट पर जाएगा, और मेरिट पर जाने का मतलब कि बहुत ज़्यादा ब्लंडर होने वाला है इस भर्ती में। आपको क्या लगता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।